इंदौर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजेंद्र वर्मा आज मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए। वर्मा ने कहा कि पटवारी पार्टी में मनमानी कर रहे हैं और टिकट और पद केवल पैसों के दम पर बांटे जा रहे हैं। गजेंद्र वर्मा ने राहुल गांधी से मांग की है कि वे जीतू पटवारी को तत्काल उनके पद से हटाएं। उन्होंने कहा कि पटवारी स्वयं तो चुनाव हार चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें प्रदेश की कमान सौंप दी गई, जो पूरी तरह गलत है। इंदौर संगठन को लेकर भी वर्मा ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के पद बांटने में सृजन अभियान की धज्जियां उड़ाई गई और राहुल गांधी को अंधेरे में रखकर फैसले लिए गए। गजेंद्र वर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, तभी संगठन में पारदर्शिता रहेगी और कार्यकर्ताओं का विश्वास बना रह सकेगा। मध्य प्रदेश में और भारत में राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने बहुत पहले इंदौर में बयान दिया था विधानसभा चुनाव के समय के कांग्रेस पार्टी जाए तेल लेने, उसी तर्ज पे काम करके वो उनके वोटों को मजबूत कर रहे हैं, पैसे वाले लोगों को पद बांट रहे हैं। भोपाल में भी आरोप लगा था कि 3 करोड़ की गाड़ी देकर अध्यक्ष बनाया है। हम ये बात राहुल गांधी तक पहुंचे, राहुल गांधी जी ने भी बयान भी जारी कराया था कि मुझे मालूम पड़ा कि कहीं गड़बड़ी हुई है। हम उनके पास ये विस्तृत रिपोर्ट भेज रहे हैं बनाकर, जो पत्र में जानकारी दे रहे हैं आपको मैं शार्ट में बताता हूँ। रायशुमारी की अवहेलना, इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं से सृजन संगठन अभियान के तहत रायशुमारी की गई थी। रायशुमारी करने के बाद जो नाम सामने आए थे, ये आपको मालूम, आपकी मीडिया ने भी लोगों के नाम चलाए थे, उन लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाते हुए दूसरे लोगों को अध्यक्ष बना दिया। हम इसका विरोध करेंगे। जब आपको आपके मन से अध्यक्ष बनाना तो फिर रायशुमारी क्यों की गई? राहुल गांधी जी को गुमराह क्यों किया गया? इन्होंने अपने राहुल गांधी जी से नजदीक संबंध होने के कारण पर्यवेक्षकों को भी दबाव डाला है और अपने दबाव डालकर राजसभा में जो नाम शामिल थे उन नाम को बदलाकर डायरेक्ट नियुक्तियां की है। दूसरा, विधायकों को संगठन में जवाबदारी थी। जो ऑलरेडी जीते हुए विधायक है, जो जनता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको अगर अध्यक्ष बनाएंगे तो कैसे काम करेंगे? जनता के लिए एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। उन लोगों को कमजोर करने के लिए, क्योंकि जीतू पटवारी कुछ चुनाव हारे हुए हैं, उन लोगों को कमजोर करने के लिए उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया है ताकि अगला चुनाव हारे। तीसरा, समर्पित कार्यकर्ता की उपेक्षा। आपने देखा पिछले चुनाव के समय जब लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे थे, इंदौर में मैं भी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिनने शपथ दिलाई थी कि कांग्रेस छोड़े तो हम कौन जाएंगे, सब कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई थी। ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं को हताश कर पैसे वाले और धन वाले व्यक्तियों को अध्यक्ष बनाया। ये हम जानकारी राहुल गांधी जी तक पहुंचाएंगे। जनता में गलत संदेश गया। जब रायशुमारी, जो राहुल गांधी जी की मंशा थी कि रायशुमारी के अनुसार अध्यक्ष बनना चाहिए, उन्होंने जनता से भी राय निकलवाई थी और कार्यकर्ताओं से भी राय निकलवाई थी। लेकिन जीतू पटवारी जी ने अपना दबाव प्रभाव डालकर जो परेशान आए थे उन पर राहुल गांधी जी की नजदीक का फायदा उठाकर उन पर प्रभाव डालकर नाम चेंज कराकर अध्यक्ष बनाया। राहुल जी की मंशा पर पानी फेरा है। इससे जनता में भी गलत संदेश गया है। कार्यशैली का आरोप, जीतू पटवारी किस तरीके से घमंड की कार्यशैली से काम करता है, आपने भी देखा है वीडियो कि कार्यकर्ता को लात मार रहे हैं, बीच में गाली पकड़ रहे। तो हम लोग ये बात राहुल गांधी जी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के आसपास के लोगों को इन्हें मैनेज कर रखा है जीतू पटवारी तक। इसलिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है कि मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी जी तक हमारी बात पहुंचे। 2024 में भी जब इंदौर में इतने कार्यकर्ता थे जो भाजपा से किला लड़ा रहे हैं, लेकिन इन्होंने पैसे वाले व्यक्ति को टिकट दिया और वो व्यक्ति ने करा चुनाव लोकसभा वोटिंग के पहले कांग्रेस छोड़कर चले गया। तो जीतू पटवारी केवल पैसे वालों को आगे बढ़ाते हैं, जमीनी कार्यकर्ता और जीतने वाले व्यक्ति को पीछे करते हैं। 2020 में जब उपचुनाव हुआ था, आप यहाँ थे कि उपचुनाव के समय जब सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे, उस समय जीतू पटवारी को ग्वालियर, चंबल संभाग और कुणाल चौधरी को मेन जवाबदारी कमलनाथ जी ने दी थी भरोसा करके। लेकिन परिणाम क्या आया? चुनाव हार का, क्योंकि जीतू पटवारी दिखावा ज्यादा करते हैं, जमीन पे काम बिल्कुल नहीं करते हैं। कार्यकर्ता को अपमान जो आपको बताया अभी, उसका 2008 का चुनाव, जीतू पटवारी ऐसे व्यक्ति थे जो मंडी पंचायत का चुनाव हार चुके थे, लेकिन अपने मैनेजमेंट के तहत वो 2008 में विधानसभा टिकट लिया राहुल गांधी जी की संबंधों के कारण। उससे मैंने भी 2008 से टिकट मांगा था इंदौर विधानसभा 4 से, लेकिन उनके घमंडी कार्यशैली के कारण जनता ने उन्हें नकार दिया। उसका फिर 2 बार विधानसभा चुनाव हार गए। ये बात जो राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे, जो व्यक्ति चुनाव हार चुका उसको अध्यक्ष पद से हटाया जाए। विवादित बयान, जो आदमी कांग्रेस की इज्जत नहीं करता, वो जो बोलता कांग्रेस पार्टी तेल लेने जाए, ऐसे व्यक्ति को अगर अध्यक्ष बना रखा है
तो उसके गुटों को आगे बढ़ाएगा और उसकी मंशा ये रहती है कांग्रेस आगे खेल लेने, मेरे आगे मजबूत करो और अपन पैसा कमाओ। भोपाल में भी आरोप लगा है कि हमने 3-3 करोड़ की गाड़ियां दी जब का अध्यक्ष बना। सबसे आखिरी बात, 2008 में जब सुरेश पचौरी अध्यक्ष बने थे तो उस समय शिवराज सिंह चौहान का माहौल बहुत खराब था, डंपर घोटाला चल रहा था, लेकिन सुरेश पचौरी जी ने क्या करा, उन पे पैसे लेने का आरोप लगा था। सुरेश पचौरी जी ने उनके गुट के लोगों को, पैसे वाले लोगों को टिकट दिए, उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस हार गई। जीतू पटवारी उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं, पैसे वाले को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके गुट के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर जीतू पटवारी के नेतृत्व में चुनाव होंगे तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा, ये बात हम राहुल गांधी जी तक पहुंचाएंगे। हाँ देखिए, मैं 1997 में तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। मेरा छोटा भाई गिरीश वर्मा ये भी कट्टर कांग्रेस ही रहा है, हमेशा रहा है। 16 तारीख को प्रेस ये नृत्य हुई, 16 तारीख को उसके बाद इनने विरोध में जीतू पटवारी खिलाफ भी बयान लिखा, राहुल गांधी जी को भी ट्वीट करी के गलत हो रहा है, इंदौर में गलत हो रहा है, पैसा वालों को टिकट बना रहा है, जीतू पटवारी कांग्रेसी कार्यकर्ता हत्यारा। अगले दिन भी उसने फेसबुक सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी का बहुत विरोध करा, लेकिन जीतू पटवारी कार से ऐसा सदमा लगा तो उसकी डेथ हो गई। इस कारण में जो पीसी 17 तारीख को लेने 18 तारीख को लेने वाला था वो नहीं ले पाया और आज 15-16 दिन बाद में पीसी केस से चर्चा कार्यक्रम ले रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि अगर जीतू पटवारी जी अध्यक्ष देंगे तो मेरे जैसे कई कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से कांग्रेस का कार्य नहीं करेंगे और मैं भी जीतू पटवारी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हत्यारा है वो। इंडिया बात ये भी सामने आ रही थी कि अध्यक्ष पद के लिए आप भी उम्मीदवारी जता रहे थे, आपको भी अध्यक्ष पद चाहिए था, तो आपको नहीं मिला, इस कारण से आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने अध्यक्ष बनना कभी नहीं बोला। ये जरूर है कि इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र गजेंद्र वर्मा कैंडिडेट था जिसके लिए कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष जो खुलेआम बयान दे रहे थे कि गजेंद्र वर्मा को अध्यक्ष बनाओ। ये कांग्रेस की इच्छा थी, कांग्रेस के नेताओं की इच्छा थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी और जनता की भी इच्छा थी और रायशुमारी में मेरा नाम गया था। सृजन अभियान के तहत एक व्यक्ति एक पद की बात की जा रही है, लेकिन चिंटू चोपसे को 3 पद वर्तमान में संभाल रहे हैं। वो पार्षद भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है और अभिषेक भी है। देखो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीतू पटवारी ने चिंटू चोकसे को भी कहीं ना कहीं कमजोर करा। रायशुमारी में चिंटू चोकसे ने किसका नाम आगे बढ़ा था? राजू भथुरिया का। वो बनाया किसको? चिंटू चोकसे ने। अब एक व्यक्ति 2 पद पे काम कैसे करेगा? या तो नगर निगम से हाथ धोना पड़ेगा चिंटू चोकसे को, या तो साथ धोना पड़ेगा। और उनकी दोस्ती में दरार तो आ चुकी है, ऊपरी दिखावा है। चिंटू चोकसे जब कार्यक्रम कराते था तो पूरे इंदौर शहर के कांग्रेस के नेता जाते थे। क्या आप बता सकते हैं इस बार कितने लोग गए थे कांग्रेस के नेता? कोई नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं चिंटू को अध्यक्ष बनाने से जीतू पटवारी ने चिंटू चोकसे को भी कमजोर करा। मेरा छोटा भाई है, प्रिय साथी है, हम हर दुख सुख में साथ में रहते हैं। पार्टी भी चेंज कर सकते हैं क्या? देखो, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेस हूं, कांग्रेसी रहूंगा। राहुल गांधी जी ने बोला डरो मत, उससे प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं अपनी बात दमदारी से रख रहा हूं। यह बात मुझे पार्टी गाइडलाइन के अंदर करना थी, लेकिन क्योंकि जीतू पटवारी का मैनेजमेंट इतना है कि लाखों कार्यकर्ताओं की बात सृजन अभियान की राहुल गांधी जी और खड़गे तक नहीं पहुंच पाई है, तो मेरी बात कहां पहुंचेगी, इसलिए मेरे को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।